बारिश ने सारी यूनिवर्सिटी का माहौल धुंधला दिया था। अनवा हाथ में स्केच बाग पकड़े राहदारी में खड़ी थी कि तेज हुआ ने इसके सफ़े उड़ा दिए और लगता है अब का स्केच अलिफाड़ गया। गहरी पुरसर आवाज़ पर इसने मुड़ कर देखा। वो ज़ावियर शाह था, लंबा कद, भीगी हुई शर्ट, आंखों में अजीब सी गहराई और एक पुरस्रार खामोशी। इसने गीला सफ़ा आगे बढ़ाया। वो खूबसूरत बनाया है अपने। अनवा घबरा कर बोली, बस शौक है थोड़ा सा। ज़ावार हल्का सा मुस्कुराया। ओ शौक नहीं, दिल की ज़ुबान होती है। इस दिन बारिश नहीं रुकी और ना ही कुछ दिलों की बेचैनी। अनवा नर मिजाज, मासूम और खामोश, तब ज़ावार बेबाक, शदीद और कुछ हद तक तन्हा। दोनों खुद भी नहीं समझ पाए कि एक दूसरे की दुनिया कैसे बनने लगे। ज़ावार क्लास के बाहर उसका इंतज़ार करने लगा। अनवा गलती से इसके लिए एक इजाफी चाय लाने लगी। एक शाम यूनिवर्सिटी गार्डन में टहलते हुए ज़ावियर बोला, तुम्हारी आंखों में एक कहानी है, मैं सुनना चाहता हूँ। अनवा नज़रें झुका गईं। कुछ कहानियाँ अधूरी अच्छी लगती हैं। ज़ावार उसके करीब आकर बोला, मैं अधूरी कहानियाँ मुकम्मल करने आया हूँ। अनवा के दिल में जैसे बिजली सी दौड़ गई। ज़ावार उससे बेहद मोहब्बत करने लगा था, मगर कुछ छुपा रहा था। अनवा महसूस करती थी कि वो अंदर से टूटा हुआ है। एक दिन उसने धीमे लहजे में पूछा, ज़ावियर, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? ज़ावार ने आसमान की तरफ देखा। चंद ज़ख्म ऐसे होते हैं जिन्हें अल्फाज छू भी नहीं सकते। अनवा ने इसके हाथ पकड़कर कहा, फिर उन्हें किसी के लम्स की ज़रूरत होती है और मैं हाजिर हूँ। ज़ावार की आंखों में नमी उतर आई। वो पहली बार टूटकर उसके गिले लगा। इसी दिन दोनों को यकीन हो गया, इश्क आम नहीं, आतिश था। मगर इश्क कभी सीधा नहीं होता। ज़ावार को अचानक मुख से बाहर जाना पड़ा। अनवा को बस इतना बताया गया कि ज़रूरी काम है। 6 महीने अलिफाक भी पैगाम नहीं। अनवा की रातें सिसकियों में बदल गईं। एक रात वही बारिश हुई और ज़ावियर उसके दरवाजे पर खड़ा था, बहुत कमज़ोर, मगर आंखों में वही आग। अनवा, मैं वापस आ गया हूँ, और इस बार हमेशा के लिए। अनवा फूट फूट कर रो पड़ी, तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया था? ज़ावार ने इसके हाथ चूम कर कहा, तुम्हें महफूज रखने के लिए। मैं कुछ अंधेरी चीज़ों से लड़ रहा था, यादों और माजी से भी। अनवा ने सर उसके सीने पर रख दिया। वो अब मैं हूँ, तुम्हारा हर ज़ख्म मेरा है। ज़ावार ने धीरे से कहा, अनवा, मैं तुमसे इश्क करता हूँ, ऐसा इश्क जो जलता भी है और जलाता भी है। अनवा मुस्कुराई, फिर आओ मिलकर जलते हैं, मगर साथ रहकर। ज़ावार ने इसे बाहों में भर लिया। बारिश रुक गई, मगर इश्क की आतिश हमेशा के लिए जल उठी। ये कहानी ख़त्म हुई, मगर उन दोनों के दिलों में वो आतिश हमेशा दहकती रही। वो आतिश जो दर्द भी देती है, रोशनी भी, और हमेशा हमेशा इश्क का सबूत बुनती है। इस्लामाबाद की शाम हमेशा हुसैन थी, मगर आज का आसमान जैसे ख़ास तौर पर उनके लिए रंग बदल रहा था। यूनिवर्सिटी के और डिपार्टमेंट की राहदारी में अनु अपने लंबे भीगते बाल समेट रही थी। बारिश तेज थी, मगर उसके दिल की धड़कन इससे भी तेज। वो अभी अपने स्केच बिक को बचाने में लगी थी कि अचानक हुआ का तेज झोंका आया और पूरा स्केच हुआ में उड़ गया। वो संभाली, गिर जाएगा। ये आवाज़ को और नहीं ज़ावियर शाह की थी। वो इसके पीछे खड़ा था, भीगी शर्ट इसके चौड़े सीने से चिपकी हुई, बालों से पानी टपक रहा था और आंखों में अजीब सा कमली जज्बा। ज़ावार ने सफ़ा उठाया, देखा और जैसे ठहर सा गया। तुमने ये बनाया है? उसकी आवाज़ धीमी मगर गहरी। अनवा ने हिचकिचाकर हाँ में सर हिलाया। ज़ावार ने उंगलियों से सफ़े पर डिज़ाइन को छुआ और फिर नज़रों से इसे, इश्क की तस्वीर है, जिसने देखा वो जल गया। अनवा का दिल ज़ोर से धड़का। ओ मैं सिर्फ ड्राइंग करती हूँ। ज़ावार उसके बहुत नज़दीक आया, इतना कि अनवा सांस भी ना ले सकी। ड्राइंग नहीं, दिल बोलता है तुम्हारी उंगलियों में। अनवा का चेहरा गुलाबी पड़ गया। वो पीछे हटी, मगर ज़ावियर ने फ़ौरन उसका हाथ थाम लिया, गर्म, मजबूत और बेहद करीब। बारिश में खड़ी हो, सर्दी लग जाएगी, चलिंग में छोड़ देता हूँ। अनवा समझी कि शायद वो मजाक कर रहा है, मगर ज़ावियर ने छतरी इसके ऊपर खोल दी। चेतर छूटी थी और उन दोनों को बहुत करीब होना पड़ा। ज़ावार ने सर झुकाकर आहिस्ता कहा, मुझे लगता है हम पहली बार नहीं मिले। अनवा ने चौंक कर पूछा, आप मुझे पहले से जानते हैं? ज़ावार ने इसकी आंखों में झांका, नहीं, मगर दिल तुम्हें पहचानता है। अनवा का दिल जैसे पिघल कर बह गया। बारिश जोर से बरस रही थी, मगर इस छोटी सी छतरी के नीचे अलिफाक बहुत बड़ा इश्क पैदा हो रहा था। ज़ावार ने इसे आहिस्तगी से अपने करीब किया, इतना कि दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। अगर तुम कहो तो ये मुलाकात आखिरी ना हो।
अनवा ने धीरे से कहा, दिल कह रहा है कि ये आगाज है। जावार ने आंखें बंद की, जैसे इस लम्हे को हमेशा के लिए याद रख रहा हो। फिर ठीक है, वो मुस्कुराया, आज से मैं तुम्हारी कहानी हूँ। अनवा पूरा दिन अजीब कैफियत में रही। क्लास में बैठे बैठे वो बार बार वही लम्हा याद कर रही थी। चिवट सी छतरी, जावियर की गर्म सांसें, इसका हाथ, इसकी आंखों का गहरा लम्स। दिल जैसे मुसलसल धड़क रहा था और रुकता ही नहीं था। शाम के वक्त वो ऑटो में अकेली बैठी थी। कैनवस पर रंग बखेर रही थी। बारिश थम चुकी थी, मगर खिड़की के बाहर ठंडी हुआ चल रही थी। अचानक दरवाजे की हल्की सी चरचराहट हुई। जावार वो अंदर आया, आहिस्ता मगर एतमाद से, जैसे हर कदम उसकी तरफ बढ़ने का वदा था। तुम अब भी यही हो। उसकी आवाज़ में अजीब सी नरमी थी। अनवा ने चौंक कर देखा था। बस थोड़ा काम रह गया था। जावार करीब आया, हता कि इसका साया अनवा के ऊपर गिरने लगा। काम आ सोचें। अनवा ने नजरें चरा ले, कुछ भी नहीं। जावार हल्का सा हंसा, गहरी मद भरी हंसी। तो फिर मेरी याद नहीं आई? इस एक फिक्रे ने अनवा के दिल की धड़कन बेकाबू कर दी। अनवा ने आहिस्ता कहा, आपने क्यों पूछा? जावार ने इसके हाथ से बुर्श ले लिया, अपनी उंगलियों की पूरों से इसके हाथ को छुआ और बहुत नर्म आवाज में कहा, क्योंकि मैं तुम्हें भूल ही नहीं सका, एक पिल को भी नहीं। उसके लफ्ज़ जैसे दिल में उतर गए। जावार ने बुर्श रख दिया और उसके बालों के करीब आया। उपत्ता है अनवा, तुम्हारी खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई है। वो सरगोशी के अंदाज में बोला। अनवा के हाथ कांप गए। जावियर, लोग आ जाएंगे, आने दो। जावियर ने धीरे से कहा, मुझे तुमसे बात करने के लिए पूरी दुनिया भी आ जाए, मैं रुकूंगा नहीं। इसने कैनवस की तरफ देखा, ये तुमने बनाया है? अनवा ने हाँ में सर हिलाया। जावार ने उंगली से कैनवस पर बना दिल का खाका छुआ और कहा, ये दिल मेरा भी है, मगर इसमें रंग तुम भरोगी। अनवा को लगा जैसे जमीन इसके कदमों के नीचे से खिसक गई हो। जावार ने अचानक इसका हाथ पकड़ा, गर्मा, मजबूत और बेहद करीब। एक बात कहो। उसकी आवाज़ फिसलती हुई उसके दिल में उतर रही थी। हाँ, अनवा ने बमुश्किल कहा। जावार ने इसके चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाया, आहिस्ता से इसकी ठोड़ी उठाई और आंखों में झांक कर बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो, इतनी कि मैं खुद को रोक नहीं पाता। अनवा की सांस जाम गई। जावियर, जावार ने आहिस्ता से इसके लबों के करीब फासला रखते हुए कहा, बातें कम करो, मैं सुन नहीं रहा, बस महसूस कर रहा हूँ। अनवा का पूरा वजूद लरज़ गया, दिल की धड़कनें तेज़, सांसें घबराई हुई और जावियर की कुर्बत अलिफाक नशे जैसी। जावार ने इसके हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिए। अनवा, उसकी भारी सांसें अनवा के गालों को छू रही थीं। तुम जब सामने होती हो ना, दुनिया रुक जाती है, और मैं भी, मुझे लगता है मैं तुम्हें देखने के लिए बना हूँ। अनवा ने धीरे से नज़रें झुका ले। जावार ने फौरन इसकी ठोड़ी उठा ली। नीचे मत देखो, मुझे तुम्हारी आंखों में अपनी जगह चाहिए। अनवा ने पहली बार जावियर की आंखों को गौर से देखा और वहाँ सच्चाई, शिद्दत और बेहद गहरा इश्क था। ओ जावियर, उसकी आवाज़ लरज़ गई, अब क्यों इतना करीब आ जाते हैं? जावार ने आहिस्ता से इसके माथे को अपने माथे से छेवाया। अलिफाक बहुत नर्म मगर गहरा लम्स, इसलिए कहूँ कि मैं तुमसे दूर रह नहीं सकता और शायद मैं तुमसे इश्क करने लगा हूँ। अनवा की आंखें नम हो गईं। इश्क? जावार ने इसके हाथ मजबूती से थाम कर कहा, हाँ अनवा, तुम मेरा इश्क हो और ये इश्क आतिश है। अनवा के लब कांप गए। वो कुछ ना बोली, मगर इस खामोशी में हजारों बातें थीं। जावार ने धीरे से कहा, मुझे तुम्हारा हाथ छूने की इजाज़त है? अनवा ने थोड़ा सा इस बात में सर हिलाया। जावार ने इसके हाथ को आहिस्ता से चूम लिया, इतना नर्म, इतना गहरा कि अनवा की सांसें बेतरतीब हो गईं। अनवा का हाथ अभी तक जावियर की गिरफ्त में था, वो छोड़ना ही नहीं चाहता था, और सच तो ये था कि अनवा भी नहीं चाहती थी कि वो छोड़े। कमरे में हल्की हल्की खुशबू खिड़की से आती ठंडी हुआ और जावियर की कुर्बत, सब कुछ मिलकर एक ऐसा लम्हा बना रहे थे जिसे दोनों भूल नहीं सकते थे। जावार ने आहिस्ता से अनवा के हाथ को छोड़ा, मगर फौरन ही उसकी कलाई को छू लिया। नर्म, गर्म, थोड़ा सा लरसता हुआ लम्स। उडरती हो मुझसे? जावार ने पूछा। अनवा ने धीरे से कहा, उन्हें डर नहीं लगता, बस आप बहुत शदीद हैं। जावार ने इसका चेहरा थोड़ा सा ऊपर उठाया, और तुम बहुत नाजुक हो, इसलिए मैं नर्म रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम्हारे करीब आकर सब भूल जाता हूँ। अनवा ने नजरें चरा ले, मगर जावियर ने इसके गाल पर बहुत हल्का सा लम्स रखा, इतना हल्का कि जैसे हुआ ने छुआ हो, मगर दिल तेजी से धड़क उठा। अनवा ने घबरा कर पूछा, जावियर,
आप हमेशा ऐसे ही रहते हैं। वो मुस्कुराया, वो सिर्फ तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम मुझे बदल देती हो। जावार ने कहा, चुल्लू, तुम्हें कुछ दुखाना है? अनुआड्री कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कभी किसी तकलीफ में नहीं डाल सकता। वो दोनों साथ निकले। बारिश थम चुकी थी, रास्ते में पानी की खुशबू फैली हुई थी। जावार ने अपनी जैकेट आहिस्ता से उतारी और अनवा के कंधों पर रख दी। अनवा ने हैरान होकर देखा, मुझे सर्दी नहीं लग रही। मुझे लग रही है, जावार ने धीरे से कहा, इस ख्याल से कि कहीं तुम बीमार ना पड़ जाओ। अनवा का दिल पिघल गया। वो दोनों करीब की एक छोटी सी कैफे में बैठ गए। डिम लाइट्स, नर्म मौसीकी और जावियर की आंखों का गहरा जादू। जावार ने कॉफी का कप उसके सामने रखा। तुम्हारे हाथ हमेशा ठंडे रहते हैं, थोड़ी गर्मी दे दूं? अनवा ने कप थामा। जावार ने इसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दिया। एक पिल, सिर्फ एक पिल, और अनवा की सांस रुक गई। ओ जावियर, वो बमुश्किल बोली। जावार ने आहिस्ता कहा, तुम्हें पता है, हमने तुम्हें पहली ही मुलाकात में चा लिया था, पर दिल ने माना आज है। अनवा की आंखें नम हो गईं। इतनी जल्दी? जावार ने इसके करीब झक कर कहा, इश्क वक्त नहीं पूछता, दिल पूछता है, और मेरा दिल बस तुम्हारा नाम लेता है। अचानक जावियर खामोश हो गया, नजर झक गई। हाथ कप के पास ठहर गया। ओ जावियर, अनवा ने धीरे से पूछा। इसने नजरें उठाईं, बहुत गहरी, थकी हुई और चाहत से भरी। अनवा, क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ? हम जावार ने सांस खींची, आहिस्ता, बहुत आहिस्ता। मुझे तुम्हार थोड़ी सी कुर्बत चाहिए, सिर्फ इतनी के दिल को यकीन हो जाए कि तुम सच में हो। अनवा के दिल में अजीब सी नरमी उतरी। उसने अपने दोनों हाथ मेज पर रखे। जावार ने फौरन अपने हाथ उन पर रख दिए। गर्म, मजबूत महब से भरे हुए। अनवा ने धीरे से कहा, मैं हूँ जावियर के, नहीं जा रही। जावार ने इसके हाथों को थाम कर अपनी आंखों से लगा लिया। फिर मुझे डर क्यों लगता है कि तुम खो जाओगी? अनवा ने पहली बार उसकी कलाई छुई। और मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन आप क्यों डरते हैं? जावार ने आंखें बंद कर लें, क्योंकि मैं तुमसे शिद्दत से, बेहद और शायद हद से ज्यादा मोहब्बत करने लगा हूं। अनवा के लब कांप गए। जावार ने आंखें खोली और बहुत धीरे से पूछा, क्या मुझे तुम्हारे दिल में जगह है? अनवा ने खामोशी से इस बात में सर हिलाया। जावार ने इसके हाथ पर आहिस्ता सा बोसा दिया, नर्म, गहरा, मोहब्बत से भरा। फिर आज से तुम मेरी आतिश हो और मैं तुम्हारा इश्क। अनवा की सांस रुक गई, दिना थम गई, मगर उनके दरमियान इश्क दहक उठा। रात बीत चुकी थी, हवा में सर्द नमी थी और कैफे के बाहर खड़े जावियर की सांसें जैसे भारी थीं। अनु आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए बाहर आई। उसने देखा जावियर उसके लिए दरवाज़ा थामे खड़ा था, मगर उसकी आंखों में खामोश तड़प थी। अब ठीक है? अनुआ ने नरमी से पूछा। जावार ने एक पिल इसे देखा, फिर धीरे से बोला, पता नहीं, तुम्हारे सामने आकर दिल कभी ठीक रहता ही नहीं, ज़्यादा धड़कने लगता है। अनुआ के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। ये अच्छी बात है, आबुरी। जावार आहिस्ता से इसके करीब आया, इतना करीब कि अनुआ को लगा उसकी सांसें अपने गालों को छू रही हैं। ये बहुत खतरनाक बात है, कौन के तुम्हारे करीब आते ही खुद पर काबू खो देता हूँ। अनुआ की सांस थम गई। जावार ने इसकी थोड़ी नरमी से उठाई। अनुआ, तुम जानती हो ना, मैं कभी किसी के इतना करीब नहीं आया। अनुआ ने सर झुका लिया। ओ, मैं भी किसी के इतना करीब नहीं आई। जावार की आंखों में रोशनी सी फैल गई, नर्म मगर शदीद। फिर हम दोनों एक दूसरे के पहले हैं। अनुआ के दिल की धड़कन रुकने को आई। उसने आहिस्ता सा सर हिला दिया। जावार ने इसकी पेशानी पर उंगली फेरी, बेहद नरमी से, जैसे किसी कीमती शय को छू रहा हो। शुक्र है, वरना मैं किसी और के लिए तुम्हें बर्दाश्त ही ना कर पाता। मर बर्दाश्त सिर्फ तुम तक है। अनुआ का दिल जैसे पिघल गया। वो दोनों कैफे से बाहर निकले। रात की चांदनी जमीन पर बिखरी हुई थी, हवा सर्द थी, मगर उनके दरमियान अजीब सी गरमाइश थी। जावार ने आहिस्ता से इसका हाथ थामा। मैं तुम्हें एक जगह ले चल लूं। कहाँ? वहाँ जहाँ है मेरा दिल पहली बार बेकाबू हुआ था। अनुआ ने सवालिया नज़रों से देखा, मगर कुछ न कहा। वो दोनों यूनिवर्सिटी के बाग की तरफ आए, जहाँ है हल्की रोशनियों में फूल चमक रहे थे। जावार रुका, बिल्कुल इसी बेंच के सामने जहाँ वो पहली बार बारिश में मिले थे। ये जगह, जावार ने आहिस्ता कहा, मेरी कमजोरी है, कौन के इस दिन तुमने मुझे बदल दिया था। अनुआ खामोश खड़ी रही। जावार ने इसके दोनों हाथ पकड़ लिए। इस बार उसकी गिरफ्त पहले से मजबूत, ज्यादा चाहत भरी और ज्यादा बेताब थी। इस दिन तुमने सिर्फ मेरा हाथ नहीं पकड़ा था, मगर पूरी दुनिया पकड़ ली थी। अनुआ के लब थिर के। ओ जावियर, इत नहीं। जावार ने धीरे से इसकी बात काटी, चेहरा बहुत करीब लाते हुए, आज मैं बोलूंगा, तुम बस सुनो।
अनवा का दिल हल्क में अटक गया। गु अनवा, उसकी आवाज़ गहरी हो गई। मैंने आज तक किसी से ये नहीं कहा, मगर तुम्हें देखकर, महसूस करके, जानकर मुझे यकीन हो गया है कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। अनवा की आंखें नम हो गईं। जावार ने इसके चेहरे के दोनों तरफ हाथ रख दिए। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी शर्मीली सांसें, तुम्हारा छोटा सा हाथ, सब कुछ मुझे छीन लेने लगा है। अगर तुम एक पिल के लिए भी दूर चली जाओ तो मुझे लगता है मैं सांस लेना भूल जाऊंगा। अनवा की आंखों से आंसू बह गए। ओ जावियर, जावार ने इसका आंसू अपने अंगूठे से साफ किया। रू नहीं, तुम्हारा हर आंसू मेरे दिल में लगता है। फिर इसने आहिस्तगी से इसके माथे पर बोसा दिया, लंबा, गहरा और इश्क से भरा हुआ। अनवा कांप गई। ये क्या था? उसने सरगोशी में पूछा। जावार ने आहिस्ता कहा, वो लम्स जो तुम्हारे बगैर मैं कभी किसी को नहीं दूंगा। मेरा पहला लम्स सिर्फ तुम्हारे लिए है। अनवा का दिल घुल कर रह गया। जावार ने इसे अपने बाजुओं में ले लिया। नर्म, गर्म, मजबूत आगोश अल्फाज के अनवा का दिल पहली बार मुकम्मल तौर पर महफूज लगा। आज से जावार ने इसके कान के करीब सरगोशी की। तुम मेरी हो, ख्वाहिश से, महब से और दिल की पूरी शिद्दत से, और मैं तुम्हारा। अनवा ने इसकी शर्ट में उंगलियां भींच लें और बहुत धीरे से कहा, जावियर, मैं भी आपकी हूँ। जावार ने आंखें बंद की। सी इसे जिंदगी ने पूरा कर दिया हो। रात आहिस्ता आहिस्ता दबी सांसों के साथ गहरी हो रही थी। पूरे घर में खामोशी थी। सिर्फ इनुए के कमरे की हल्की सी जोत जल रही थी। इसने लांग शाल अपने गिर्द लपेट रखी थी, मगर उसके दिल की धड़कनें सुकून में आने का नाम नहीं ले रही थीं। वो पूरा दिन जावियर से ना मिल पाई थी, और जब ना मिले तो दिल कुछ ज्यादा ही तड़पता है। इसी तड़प में वो बालकोनी में आई रात की ठंडी हुआ को अपने चेहरे पर महसूस किया, मगर इस हुआ ने सुकून देने के बजाय जावियर की याद को और मजीद जिंदा कर दिया। काश वो अभी मेरे सामने होता। वो सोच उसके जहन में सरसराई। इसी लम्हे नीचे से किसी कार के स्टार्ट होने और फिर बंद होने की आवाज़ आई। इनुए ने चौंक कर नीचे झांका। जावार वो वहीं खड़ा, शर्ट की आस्तीनें चढ़ाए, जैसे कई घंटों से इसी घर के सामने आना चाह रहा हो, मगर हौसला अब मिला हो। इनुए के दिल की धड़कन फिर से बेतरतीब हुई। वो नीचे भागी। दरवाज़ा खोला। जावार ने हल्की मुस्कुराहट के साथ इसे देखा, जैसे वो सब कुछ कह चुका हो बगैर कहे। तुम इस वक्त, तुम्हारी याद हद से बढ़ गई थी। ओ जावियर ने धीरे से जवाब दिया। इस जुमले ने इनुए की सांसें कैद कर दें। जावार आगे बढ़ा, मगर उसने इसे छुआ नहीं। वो हमेशा हद का एहतराम करता था, मगर इनुए आज खुद हदें मिटा देना चाहती थी। अंदर आ जाओ, इनुए ने आहिस्ता कहा। वो दोनों लाउंज में आए, मगर वहां भी इनुए बेचैन ही रही। कुछ था जो इसे कहना भी था और छुपाना भी। जावार इसे मुसलसल देख रहा था। परेशान लग रही हो? नहीं, बस वो झूठ भी नहीं बोल पा रही थी। जावार करीब आया। इनुए, बात क्या है? वो नजरें झुकाकर बोली। ओ जब तुम नहीं होते तो अजीब लगता है, जैसे कोई अपनी चीज अपने पास वापस मांग रहा हो। जावार ने एक लम्हे को सांस रोकी। क्या मैं तुम्हारी वो चीज हूं? इनुए ने आहिस्ता से सर हिलाया। हाँ, शायद इससे भी ज्यादा। जावार ने पहली बार उसका हाथ थामा। हरारत, शिद्दत, जज्बा, जैसे दोनों के दरमियान बिजली सी दौड़ गई हो। इनुए, उसने इसका हाथ अपने सीने के करीब रखा। ये दिल अब तुम्हारे बगैर नहीं चलता। इनुए की आंखें भीग गईं। अब मुझे डर लगता है जावियर, कहीं तुम दूर ना हो जाओ। ओ जावार ने दोनों हाथों से इसका चेहरा थाम लिया। मैं कहीं नहीं जा रहा। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। इसके लफ्ज़ों में इतनी शिद्दत थी कि इनुए की सांसें लरज़ गईं। वो पहली बार इतने करीब आए। फासला चंद सांसों से भी कम रह गया। इनुए ने खुद आंखें बंद कर लें। सी वो लम्हा हमेशा के लिए कैद करना चाहती हो। जावार ने पेशानी पर हल्का सा बोसा दिया। हंसता, मोहतात, मगर इतना गहरा कि इनुए की रूह तक उतर गया। मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा इनुए, वो सरगोशी में बोला। ये रात उन दोनों के दरमियान कुछ बदल गई थी। कुर्बत जो पहले शर्मीली थी, अब बेबाक होने लगी थी। खामोश जो पहले फासले से भरपूर थी, अब जज्बात से भरी हुई थी। और शायद आओ इश्क है जो पहली बार आतिश बनकर जलने लगा था। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की के पर्दों से अंदर आ रही थी, मगर इनुए की आंखें पूरी रात सो ही न पाईं। जावार का चलना, इसका आहिस्ता आहिस्ता पीछे मुड़कर देखना, इसके लम्स की शिद्दत, सब कुछ दिल में बार बार चलने वाली फिल्म की तरह दोहराता रहा। वो खुद को पुरसुकून करने की कितनी ही कोशिश करती रही, मगर जो रात जावियर ने इसके माथे पर बोसा देकर बदली थी, वो अब किसी आम दिन की तरह गुजर नहीं सकती थी। इनुए नाश्ते की मेज़ पर बैठी थी, मगर हर आहट पर इसे लगता जावियर आया है। खुद पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मैं इस हद तक इससे जल गई हूँ
इस ख्याल ने इसका दिल गर्म कर दिया। जावार गाड़ी चला रहा था, मगर आज वो अपने हाथ मजबूती से स्टीयरिंग पर नहीं रख पा रहा था। हर लम्स हर लफ्ज़ इन्विए का कांप जाना सब उसके अंदर कहीं बहुत गहरा नक्श हो चुका था। मैं इसे खोना नहीं चाहता, मगर क्या वो वाकई मेरी है? इसका दिल सख्त मजबूत और हमेशा कंट्रोल में रहने वाला था, मगर आज वो दिल पहली बार बेचैन था। इसने स्क्रीन देखी। जावियर दिल की धड़कन जैसे एक धड़का लगाकर रुक गई। है हेलो। और जावार की आवाज़ गहरी थी, कुछ बदली हुई, शायद बेचैन भी। मुझे तुमसे मिलना है। अभी अभी सब ठीक है ना? नहीं, ठीक नहीं है। तब तक ठीक नहीं होगा जब तक मैं तुम्हें देख ना लूं। इनुये का दिल जैसे गोद में आ गिरा। वो दोनों एक पुरानी खूबसूरत पार्क की बेंच पर बैठे थे। लोग थे, मगर फिजा में एक अजब तन्हाई थी। ऐसी तन्हाई जिसमें सिर्फ दो दिलों की धड़कनें सुनता था। जावार ने इन्ये की तरफ देखा, बहुत देर तक, इतन देर तक कि इन्ये की पलकें खुद ब खुद लरस गईं। वो रात को तुमने एक बात कही थी। जावार आहिस्ता बोला, कौन सी बात? इन्ये ने धीरे से पूछा, कि तुम्हें डर लगता है कि मैं कहीं ना चला जाऊं। उसकी आवाज़ में कुछ था, शिद्दत, मोहब्बत, बेचैनी। तीनों इन्ये ने नज़रें झुका लें। वो शर्मिंदा थी, कमज़ोर। इसे खुद भी नहीं समझ आया। जावार ने इसका हाथ थामा, इज बगैर हिचकिचाहट के, बगैर फासला रखे। इन्हें मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी लम्हे डरो। वो खामोश रही, क्योंकि मैं वाकई कहीं नहीं जा रहा। जावार ने एक तवक्कुफ लिया, पर वो जुमला कहा जिसकी इन्हे को उम्मीद नहीं थी। इन्हे मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। इन्हे की सांस जैसे पूरी दुनिया के शोर में भी सुनाई देने लगी। ओ जाविया, मैं नहीं, अभी कुछ मत कहना। मैं जानता हूँ ये सब बहुत तेज हो रहा है, मगर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। तुमने मेरे अंदर वो हिस्से जगा दिए जो मैंने बरसों पहले दफन कर दिए थे, और अब मैं उन हिस्सों के बगैर जीना नहीं चाहता। इसके लफ्ज़ों में सच्चाई ऐसे थी जैसे बारिश के बाद ज़मीन पर खुशबू। इन्हे के हाथ कांपने लगे। जावार ने इसे मजबूती से थाम लिया। अब तुम कहो, तुम्हारे दिल में क्या है? खामोशी बढ़ती गई, हवा तेज होती गई, दिल धड़कते गए। और फिर इन्हे धीरे से बोली, जो तुम्हें डर था, भी वही महसूस कर रही हूँ जावार। मैं भी तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। जावार की आंखों में वो चमक आई जो कभी किसी ने नहीं देखी थी। वो पहली बार बेकाबू हुआ, और उसने इन्हे को अपनी तरफ खींच लिया। एक मजबूत, गर्म, महफूज आगोश जिसमें इन्हे ने पहली बार खुद को मुकम्मल महसूस किया। इस लम्हे इन दोनों के दरमियान कुछ बदल चुका था, कच्चे बड़ा, कुछ गहरा, कुछ दायमी इश्क। अब आतिश नहीं रहा था, वो भड़कते शोले में बदल गया था। रात दोनों के लिए मुख्तलिफ थी। जावार के लिए एक बेचैनी, एक खुशी, एक नशा, और इन्हे के लिए एक सुकून जो पहले कभी महसूस न हुआ था। एतराफ़ मोहब्बत ने उनके दरमियान की फ़िज़ा बदल दी थी। अब दोनों के कदम खुद ब खुद एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। इन्हे आईने के सामने खड़ी अपनी चोटी बना रही थी, मगर हाथ बार बार रुक जाते। वो मुस्करा देती, फिर खुद ही शर्मा जाती। ओ, मैंने इसे कह दिया था, हमने वाकई इसे कह दिया था। होंठों पर हाथ रख कर वो खुद को समझाने लगी, लेकिन दिल तो जैसे हुआ में तीर रहा था। इसी वक्त मोबाइल बजा। जावार कॉलिंग। इसके दिल ने खुशी की लहर में छलांग लगा दी। हेलो। आवाज़ इतनी धीमी के जैसे दिल से निकल रही हो, सुई तो नहीं थी। जावार की भरपूर भारी आवाज़ इसके दिल के आसपास गूंज गई। ऊ नहीं, इन्हे ने झूठ बोल दिया। हार्डली सोया होगा तुम भी, और मैं भी नहीं। इन्हे का गाल लम्हे में लाल हो गया। ऊ जावियर, अब ये सब अजीब लग रहा है। कल रात के बाद अजीब। जावार के लहजे में शरारत हल्की सी घुल गई। क्या मैं ज्यादा करीब आ गया था? इन्हे का दिल जोर से धड़का। ऊ नहीं, बस मैं तैयार नहीं थी। फिर अगली बार बगैर तैयारी के ही आ जाऊंगा, जावार ने आहिस्ता से कहा, क्योंकि अब मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। इन्हे की सांसें बेतरतीब हो गईं। जावार ने इसे शहर के एक पुरसुकून प्राइवेट कैफे में बुलाया। जगह खामोश थी, हल्की लाइट्स, पिंक और गोल्ड डिकोर, और ऐसी फिजा जैसे मोहब्बतों का गवाह हो। इन्हे ने कदम अंदर रखा। जावार पहले से वहाँ मौजूद था। वो पहले की तरह सख्त संजीदा नहीं लग रहा था। जिसकी आंखों में कुछ और था, नर्म, तड़प, चाहत। वो उठा, आहिस्ता आहिस्ता इसके पास आया। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। इन्हे के दिल ने जैसे उल्टी करवट ली। वो बैठने लगी, मगर जावियर ने कुर्सी खींचकर इसे बिठाया। मैंने सोचा था आज मुझे बहुत कुछ कहना है, लेकिन तुम्हें देखकर सब भूल गया हूँ। इन्हे ने नज़र झुका ली। क्या कहना था? जावार ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या हम ये सब सिर्फ जज्बात की वजह से कर रहे हैं?
वाकई हम एक दूसरे को चाहते हैं, कोई आंख मिचौली नहीं चाहता इनुए। तुम्हारे साथ मुस्तकबिल चाहता हूँ। इनुए के अंदर जैसे लर्जिश दौड़ गई। उमीम मुस्तकबिल, हम तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता और ना ही ये मोहब्बत सिर्फ कुछ दिनों की है। तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। इसने मेज के पार हाथ बढ़ाया। इनुए ने हिचकिचाकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। जावार ने नरमी से इसे थाम लिया। और ये हाथ हमेशा मेरे हाथ में रहेगा। इनुए की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, तो फिर मुझे भी कुछ कहना है। जावार खामोश हो गया। मैं भी तुम्हारे बगैर अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकती। दर्द भी हो, मगर फिर भी तुम्हें चाहती हूँ इतना कि शायद खुद से ज्यादा। जावार की आंखों में एक चमक पैदा हुई। शिद्दत, मोहब्बत, कब्जा सब एक साथ। वो झुका, उसके हाथ पर आहिस्ता सा बोसा दिया, लंबा, गर्म, बेइंतहा प्यार से भरा हुआ। इनुए, अब तुम मेरी हो और मैं वादा करता हूँ तुम्हाओ कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। इनुए ने सांस रोकी और इस लम्हे दोनों को समझ आ गया, सिर्फ इश्क नहीं, या आग थी और दोनों इसमें मुकम्मल तौर पर जलने के लिए तैयार थे। रात ने शहर पर अपना सुनहरी पर्दा डाल दिया था। तमाम लोग अपने घरों में खामोश थे, मगर इनुए और जावियर की दुनिया आज कुछ और थी। अलिफाक, ऐसी दुनिया जहां सिर्फ दो दिल और उनके जज्बात की गूंज थी। जावार इनुए को अपने हाथ में थामे ले गया, एक छोटे पार्क की तरफ जो शहर की शोर शराबे से दूर था। चांदन की रोशनी में हर शाख और पत्ती एक सुनहरी झलक दे रही थी। इनुए ने हल्की सांसें ली और सर झुकाकर चलती रही। जावार ने आहिस्ता से कहा, अनुआ, ये जगह मुझे हमेशा सुकून देती है, लेकिन आज तुम्हारे साथ ये जगह और भी हुसैन लग रही है। इनुए ने मुस्करा कर कहा, जावियर, तुम्हारे सामने हर जगह हुसैन लगती है। जावार ने हंसते हुए इसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। अब हमें बस एक दूसरे की दुनिया में होना है, को हद कोई रोक नहीं। जावार ने इनुए को अपनी बाहों में खींच लिया। इनुए का दिल धड़क रहा था, सांसें बेतरतीब और दिल बेहद खुश। जावार ने आहिस्ता से इसके माथे को छू कर कहा, तुम जानती हो, मैं तुम्हें देखकर सुकून भी पाता हूँ और बेताब भी। इनुए ने आहिस्ता से कहा, मैं भी तुम्हारे बगैर खुद को अधूरा महसूस करती हूँ। जावार ने इसके गाल पर हल्का सा बोसा दिया, तुम्हारी हर पिल की कीमती है और मैं इस लम्हे को कभी जाने नहीं दूंगा। इनुए ने इसकी आंखों में झांक कर कहा, जावियर, मुझे भी यकीन है हम दोनों के दिल एक दूसरे के लिए बने हैं। जावार ने अपनी पेशानी उसकी पेशानी से लगाई। हाँ इनुए, ये इश्क आतिश है जो सिर्फ हमारे लिए जल रहा है। हम जितने करीब होंगे ये आग इतनी ज्यादा रोशन होगी। जावार ने आहिस्ता से इनुए की कलाई पकड़ी, फिर आहिस्ता से इसके कंधे पर हाथ फेर दिया। इनुए के दिल की धड़कन और तेज हो गई। पहली बार था जब दोनों के दरमियान कोई रोकोट नहीं थी, सिर्फ कुर्बत और शिद्दत। जावार ने सर झुकाकर उसके कान के करीब सरगोशी की, अनुआ, तुम जानती हो ये सिर्फ शुरू है। तुम्हारी हर लम्स के साथ, हर बोसे के साथ मेरा दिल तुम्हारे लिए मजीद बेकरार होता जाएगा। इनुए की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए, मगर वो मुस्करा रही थी। ओ जावियर, मैं भी तुम्हारे लिए बेकाबू हूँ और ये एहसास मुझे खुशी देता है, खौफ भी, और सब कुछ। जावार ने अपने हाथ से इसका चेहरा थाम लिया और नरम गहरा बोसा दिया। बोसा ऐसा था जैसे दोनों की रूहें एक हो जाएं, और वाकई इस लम्हे में दोनों दिलों ने एक दूसरे को मुकम्मल कर लिया। जावार ने आहिस्ता से कहा, अनुआ, हमारी ये मोहब्बत कोई आम नहीं, आग है जो जलाए भीगी और गर्म भी रखेगी। मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा इसमें जलते रहें। इनुए ने सर हिलाकर कहा, हाँ जावियर, हम दोनों के लिए ये इश्क आतिश हमेशा रहेगा। कस की हद नहीं, किसी का खौफ नहीं, सिर्फ हम दोनों। जावार ने इसे अपनी बाहों में मजबूती से थाम लिया। चांदन की रोशनी में दोनों के दिल की धड़कनें, सांसें और लम्स एक धन की मानिंद एक हो गए। ये लम्हा, ये रात, ये इश्क अब सिर्फ शुरू था, और ये आग जो पहले नर्म सी लगती थी अब शोलों की तरह भड़क उठी थी। रात एक खामोश शायर की तरह शहर पर छाई हुई थी, मगर इनुए और जावियर की दुनिया में शोर और रोशनी का मिला जला जादू चल रहा था। इन दोनों के दरमियान जो कुर्बत और शिद्दत पैदा हुई थी वो अब सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि एक आतिश थी जो हर लम्हे बढ़ रही थी। जावार और इनुए एक छोटे गार्डन में चल रहे थे। चांदनी की रोशनी में उनके कदम, उनके दिल और उनकी सांसें एक साथ धड़क रही थीं। जावार ने आहिस्ता से कहा, अनुआ, तुम जानती हो, मैं तुम्हें देखकर अपने आप को बदलता हुआ महसूस करता हूँ। तुम मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम हो गई हो। इनुए ने नजरें झुका लें, मगर दिल की धड़कनों ने इसके लबों पर मुस्कुराहट ला दी। ओ जावियर, मैं भी तुम्हारे बगैर खुद को अधूरा महसूस करती हूँ। जावार ने इसे अपनी बाहों में खींच लिया। अब मैं चाहता हूँ
हम एक दूसरे के बगैर कभी ना रहें, तुम्हारी हर लम्हे हर सांस में मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इमये ने सर झुकाया और जोर से महसूस किया कि ये लम्हा, ये एहसास पहले कभी इसने नहीं पाया। जावार ने आहिस्ता से इसके माथे को छुआ, फिर कंधे पर हाथ फेर दिया। इमये के दिल की धड़कन और तेज हो गई। पहली बार था जब दोनों के दरमियान कोई फासले, हिचकिचाहट बाकी न थी, सिर्फ जज्बात, चाहत और बेपना इश्क। जावार ने कान के करीब सरगोशी की, अनुआ, तुम जानती हो, तुम्हारे हर लम्स से मेरा दिल मजीद बेकरार होता है। इमये की आंखें नम हो गईं, मगर वो मुस्करा रही थी। जाविया, मैं भी तुम्हारे लिए बेकाबू हूँ, और ये सब दिल को खुशी देता है, खौफ भी, सब कुछ। जावार ने आहिस्ता से इसका चेहरा थामकर नरम गहरा बोसा दिया। बोसा ऐसा था कि दोनों की रूहें जैसे एक हो गईं, और वाकई इस लम्हे दोनों दिलों ने एक दूसरे को मुकम्मल कर लिया। जावार ने इमये को अपनी बाहों में मजबूती से थाम लिया और कहा, अनुआ, ये इश्क आतिश है जो सिर्फ हमारे लिए जल रहा है। हम जितने करीब होंगे ये आग इतनी ज्यादा रोशन होगी। मैं चाहता हूँ ये आतिश हमेशा हमारे दरमियान रहे। इमये ने सर हिलाकर जवाब दिया, हाँ, हम दोनों के लिए ये इश्क आतिश हमेशा रहेगा। को हद नहीं, कोई खौफ नहीं, सिर्फ हम दोनों। जावार ने इसे अपनी बाहों में मजबूती से थाम लिया। चांदन ने दोनों के दिल की धड़कनें, सांसें और लम्स एक धन की तरह हम आहंग हो गए। जावार ने आहिस्ता से इमये की कलाई पकड़ी, फिर उसके कंधे पर हाथ फेर दिया। इमये का दिल धड़क रहा था, सांसें बेतरतीब और रूह बेहद खुश। अब यह कुर्बत सिर्फ दिलों तक महदूद नहीं रही थी, बल्कि जिस्म की जुबान भी एक दूसरे से कुछ कहना चाहती थी। जावार ने कान के करीब सरगोशी की, अनुआ, ये मोहब्बत, ये जज्बा हमारी जिंदगी में हमेशा रहेगा। हम इस आतिश में जलते रहेंगे और कभी सर्द नहीं होंगे। इमये ने आहिस्ता से सर हिलाया, हाँ जावियर, हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हैं। और उस लम्हे उन दोनों के दरमियान इश्क आतिश एक शोला बन गया, जो कभी कम न हुआ बल्कि हर लम्हे बढ़ता गया। रात गहरी थी और शहर खामोशी में डूबा हुआ था। जावार और इमये की मोहब्बत की आग अब शोलों में बदल चुकी थी, मगर जिंदगी ने पहली बार उनके लिए एक इम्तिहान तैयार किया था। इमये के ज़हन में कल की शाम के लम्हे बार बार चल रहे थे। जावार का हाथ, इसकी आंखों में शिद्दत, वो नरम बोसा, सब कुछ इतना हकीकी लग रहा था कि जैसे ख्वाब ना हो। मगर आज क्लास में बैठे हुए इमये के कानों में एक बात बार बार गूंज रही थी, क्या ये सब वाकई सही है? का जावियर वाकई इतना मजबूत है जितना वो दुखता है? और क्या मैं वाकई इस मोहब्बत के लिए तैयार हूँ? उसके दिल में थोड़ा सा खौफ, थोड़ी सी हिचकिचाहट थी। जावार की मोहब्बत तो बेहद शिद्दत की थी, मगर ये शिद्दत कभी कभी इमये को धकेल देती थी। जावार क्लास में बैठा इमये को देख रहा था, उसकी हर पिल की हर हरकत, हर छोटी सी मुस्कुराहट को वो नोट कर रहा था। उसका दिल बेचैन था। इमये, आज कुछ अजीब लग रहा है। काश वो जान पाए कि मैं सिर्फ इसे चाहता हूँ और कभी इसे तकलीफ नहीं देना चाहता। जब क्लास खत्म हुई वो फौरन इमये के पास गया। वो, अनुआ, तुम ठीक हो? उसकी आवाज़ में हल्की सी तशवीश थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। इमये ने सर हिलाया मगर कुछ न कहा। जावार ने महसूस किया कि कुछ ज़हन में है, मगर वो जानता था कि इसे जोर नहीं देना चाहिए। शाम को वो दोनों पार्क में मिले, जैसे पहले कई रातें गुजर चुकी हों। जावार ने आहिस्ता से कहा, अनुआ, तुम खामोश हो, कुछ हुआ है? इमये ने सांस भरी और आहिस्ता से कहा, जाविया, कभी कभी मुझे लगता है कि ये सब बहुत तेज हो रहा है। हमार मोहब्बत, हमारी कुर्बत नहीं चाहती कि हम जल्दी में सब कुछ खो दें। गलत समझी। जावार ने इसके हाथ थामे गहरी नज़र से इसे देखा। अनुआ, मैं समझता हूँ भी नहीं चाहता कि तुम्हें डरा खौफ हो। हम आहिस्ता चलीं, लेकिन ये जो आग हमारे दिल में है इसे कभी कम ना होने दूंगा। इमये ने दिल की गहराई से सांस लिया। जाविया, मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा साथ रहें, मगर कभी कभी मुझे लगता है कि मैं इस शिद्दत का जवाब देने के लिए तैयार नहीं हूँ। जावार ने नर्म हाथ से इसका चेहरा उठाया। वो, अनुआ, हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं। मोहब्बत, ये आग हमें सही समत दिखाएगी। हम मजबूत हैं और हम साथ हैं, कच्चे भी हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इमये ने आहिस्ता से इसके हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिए। ओ जाविया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ है, कभी कभी डर लगता है, मगर मैं भी इस आग में जलने के लिए तैयार हूँ। जावार ने इसे अपनी बाहों में मजबूती से थाम लिया। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और ये शोले, ये आग हमेशा हमारे दिलों में रोशन रहेगी। मैं वादा करता हूँ, हर लम्हे तुम्हारे लिए जाऊंगा, हर लम्हे तुम्हें चाहूंगा और तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। इमये ने सर हिलाया और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। चांदन ने उनके दिलों की धड़कनें, सांसें और जज्बात एक धन की तरह हम आहंग हो गए। ये पहली कशमकश थी,
लेकिन इश्क, आतिश और कुर्बत ने इसे मज़ीद मजबूत कर दिया। रात ने पूरे शहर को नर्म सुनहरी पर्दे में लपेट लिया था, मगर इनुए और ज़ावियर की दुनिया अब अपनी शिद्दत की इंतहा पर पहुंच चुकी थी। इन दोनों के दरमियान जो कुर्बत और आग पैदा हुई थी, वो सिर्फ मोहब्बत नहीं रही, बल्कि एक मुकम्मल जादू बन चुकी थी। ज़ावार और इनुए एक छोटे झील के किनारे बैठे थे। चांद की रोशनी पानी पर बिखरी हुई थी और हवा में खुशबू और सुकून का इम्तिजाज था। ज़ावार ने इनुए का हाथ थामा और नर्म आवाज में कहा, अनुआ, क्या तुम जानती हो मैं तुम्हारे बगैर एक पिल भी नहीं रह सकता। इनुए ने सर हिलाया और दिल की धड़कनों के साथ कहा, ज़ावियर, मैं भी तुम्हारे बगैर अपने दिल को मुकम्मल नहीं समझती। मोहब्बत ये आग हर लम्हे बढ़ रही है और मैं इसमें जलने के लिए तैयार हूँ। ज़ावार की आंखों में वो चमक पैदा हुई जो सिर्फ इश्क में होती है। उसने आहिस्ता से सर झुकाकर कहा, तुम जानती हो मैंने कभी किसी से इतनी शिद्दत से मोहब्बत नहीं की। तुम मेरी जिंदगी में रोशनी की मानिंद हो और मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। इनुए ने आहिस्ता से इसके कंधे पर सर रखा और दिल की गहराई से कहा, ज़ावियर, मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे हालात जैसे भी हों। ज़ावार ने इसके कान के करीब सरगोशी की, अनुआ, तुम्हारे बगैर जिंदगी का तसव्वुर मेरे लिए नामुमकिन है और ये मोहब्बत, ये शोला सिर्फ तुम्हारे लिए जल रहा है। इनुए के दिल की धड़कन और तेज हो गई। इसने आहिस्ता से कहा, ज़ावियर, मैं भी तुम्हारे लिए बेकाबू हूँ और ये सब दिल को खुशी देता है, खौफ भी, और सब कुछ। ज़ावार ने आहिस्ता से इसका चेहरा थामकर नरम गहरा बोसा दिया। बोसा ऐसा था कि दोनों की रूहें एक हो गईं और वाकई इस लम्हे दोनों दिलों ने एक दूसरे को मुकम्मल कर लिया। ज़ावार ने इसे अपनी बाहों में मजबूती से थाम लिया और कहा, अनुआ, ये इश्क, ये आग सिर्फ हमारे लिए जल रही है। हम जितने करीब होंगे ये शोले इतने ही रोशन होंगे। वदा करता हूँ कि हर लम्हा तुम्हारे लिए जाऊँगा, तुम्हें चाहूँगा और तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। इनुए ने सर हिलाकर जवाब दिया, ज़ावियर, मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कभी कभी डर लगता है, मगर ये आग हमें और मजबूत बनाती है। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ज़ावार ने इसके हाथ दोनों हाथों में ले लिए और आहिस्ता से कहा, ये इश्क, ये आतिश हमारे दिलों में हमेशा जलती रहेगी और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि ये कमज़ोर हो। इनुए और ज़ावियर के दरमियान जो कुर्बत और मोहब्बत थी, वो अब एक हद से आगे बढ़ गई थी। अब न सिर्फ दिल बल्कि जिस्म भी अपनी ज़ुबान से ये बात कह रहा था कि वो एक दूसरे के लिए बने हैं। चांदनी की रोशनी में दोनों के दिल की धड़कनें, सांसें और लम्स एक धन की तरह हम आहंग हो गए। आलम्हा, ये रात, ये इश्क, सब कुछ एक नया शिद्दत भरा सफ़र शुरू कर रहा था। रात की ठंडी हुआ और चांदनी का सुनहरी जादू शहर पर छाया हुआ था, मगर इनुए और ज़ावियर के दिलों में एक और तरह की गर्मी, एक और तरह की आग जाग रही थी। अब उनके इश्क की शिद्दत में सिर्फ मोहब्बत नहीं, बल्कि पहली बार कुछ कशमकश भी शामिल हो गई थी। इनुए सुबह जागते ही बेचैन थी। ज़ावार के साथ गुजरे हर लम्हे की याद उसके जहन में घूम रही थी, मगर एक खबर ने इसके दिल को हल्का सा खौफजदा कर दिया था। क्या ये सब वाकई सही है? क्या हम इतनी आग के साथ जला रहे हैं कि कहीं ये हमारी जिंदगी पर भी असर न डाले? इसी दौरान ज़ावियर का फ़ोन बजा। कॉल एक अहम प्रोजेक्ट के लिए था, जिसमें इसे अचानक शहर के दूसरे हिस्से में जाना पड़ रहा था। इनुए के दिल में लम्हे भर के लिए डर और तशवीश पैदा हुई। ज़ावार ने आहिस्ता से इनुए का हाथ पकड़ा और कहा, अनुआ, मैं सिर्फ कुछ देर के लिए जा रहा हूँ। मोहब्बत, हमारी कुर्बत किसी फासले से कम नहीं होगी। वदा करता हूँ फ़ौरन वापस आऊँगा। इनुए ने सर हिलाया, मगर दिल बेचैन था। क्या वाकई ये सब ठीक रहेगा? क्या हम एक दूसरे के लिए इतने मजबूत हैं कि ये वक्त और हालात हमें ना तोड़ पाएं? ज़ावार ने इसे गिले लगाया, दिल की धड़कनें महसूस करके कहा, अनुआ, हम दोनों के दिल मजबूत हैं। कच्चे भी हो ये आग, ये शोले हमेशा हमारे दरमियान रहेंगे। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ज़ावार के जाने के बाद इनुए तन्हा पार्क में आई। हवा के झोंके और चांदनी की रोशनी में उसके दिल की धड़कनें और बेचैनी वाज़ेह थीं। इसी दौरान एक वाकया पेश आया। इनुए की एक दोस्त जो ज़ावियर से हसद करती थी, अचानक इसके पास आ गई और कुछ गलतफहमियां पैदा कर दी। इनुए, तुम समझो, क्या वाकई ज़ावियर तुम्हें पसंद करता है? ये सब सिर्फ खेल है। इनुए के दिल में इस्तिराब पैदा हो गया। उसने खुद से कहा, क्या मैं इस शोले को खो दूंगी? क्या ये कशमकश हमारे इश्क को कमज़ोर कर देगी? चंद घंटों बाद ज़ावियर वापस आया। इनुए की आंखों में बेचैनी और खौफ की झलक देखकर उसने आहिस्ता से कहा, इनुए, तुम्हें किसी की बातों से खौफजदा नहीं होना चाहिए। मोहब्बत, ये आग तुम्हारे लिए सिर्फ मेरी है, को भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। इनुए ने इसकी बाहों में आकर कहा, ज़ावियर, मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा एक दूसरे के लिए मजबूत रहें, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। ज़ावार ने इसे मजबूती से थाम लिया। हम मजबूत हैं क्योंकि ये शोले, ये इश्क सिर्फ हमारे दिलों में जल रहे हैं और मैं वदा करता हूँ तुम्हें कभी तन्हा महसूस नहीं होने दूंगा।
रात के सन्नाटे में दोनों के दिल की धड़कनें, सांसें और लम्स एक धन की तरह हम आहंग हो गए। पहली कशमकश थी, लेकिन इश्क, आतिश और कुर्बत ने इसे मजीद मजबूत और बेहद जज्बाती बना दिया। इन्हें और जावियर ने समझ लिया कि ये शोले सिर्फ मोहब्बत के नहीं बल्कि उनके अज़्म, वफा और दिल की ताकत की अलामत हैं। अब वो जान चुके थे कि कोई भी कशमकश खौफ उनके इश्क की शिद्दत को कम नहीं कर सकता। रात का मंजर शहर पर सुकून का पर्दा डाल रहा था, मगर इन्हें और जावियर के दिल की धड़कनें और उनके जज्बात एक तूफान की मानिंद थे। अब इश्क सिर्फ मोहब्बत नहीं रहा बल्कि एक ऐसा सफर बन गया था जहां हर लम्हा शिद्दत, कुर्बत और ख्वाहिशों से भरा था। जावार और इन्हें छत पर बैठे थे, चांदनी की रोशनी में शहर की झिलमिलाती रोशनियों को देख रहे थे। जावार ने आहिस्ता से कहा, अनुआ, तुम जानती हो हर लम्हा तुम्हारे करीब होने की ख्वाहिश मेरे दिल को और तेज धड़कने पर मजबूर कर देती है। इन्हें ने सर हिलाया, दिल की धड़कनों के साथ कहा, जावियर, मैं भी तुम्हारे लिए बेकाबू हूं, और ये सब दिल को खुशी देता है, खौफ भी, और सब कुछ। जावार ने कान के करीब सरगोशी की, अनुआ, तुम्हारे बगैर जिंदगी का तसव्वुर मेरे लिए नामुमकिन है। मोहब्बत, ये शोला सिर्फ तुम्हारे लिए जल रहा है। इन्हें के दिल की धड़कन और तेज हो गई। उसने आहिस्ता से कहा, जावियर, मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जावार ने आहिस्ता से इन्हें की कलाई पकड़ी, फिर कंधे पर हाथ फेर दिया। इन्हें का दिल धड़क रहा था, सांसें बेतरतीब और रूह बेहद खुश। अब यह कुर्बत सिर्फ दिलों तक महदूद नहीं रही थी, बल्कि जिस्म की जुबान भी एक दूसरे से कुछ कहना चाहती थी। जावार ने इसे अपनी बाहों में मजबूती से थाम लिया, अनुआ, ये इश्क, ये आतिश हमारे दिलों में हमेशा जलती रहेगी। मैं वादा करता हूं कि हर लम्हा तुम्हारे लिए जाऊंगा, तुम्हें चाहूंगा और तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। इन्हें ने सर हिलाकर जवाब दिया, जावियर, मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कभी कभी डर लगता है, मगर ये आग हमें और मजबूत बनाती है। चांदनी में दोनों के दिल की धड़कनें, सांसें और लम्स एक धन की तरह हम आहंग हो गए। इन्हें ने आहिस्ता से कहा, जावियर, कभी कभी मुझे लगता है कि ये शोले, ये आग सिर्फ हमारे लिए नहीं है बल्कि ये हमें एक दूसरे के करीब लाने के लिए है। जावार ने नर्म लहजे में कहा, हाँ इन्हें, ये आग, ये शोले हमारे दिलों की जुबान है और हर लम्हा, हर लम्स हमें एक दूसरे के लिए और करीब ले आता है। इन्हें ने आहिस्ता से इसका हाथ थाम लिया, जावियर, मैं चाहती हूं कि यह कुर्बत हमेशा इसी तरह रहे, हमेशा के लिए, हर लम्हे में, हर सांस में। जावार ने इसे अपनी बाहों में मजबूती से थाम लिया और सरगोशी की, अनुआ, ये इश्क, ये आतिश, ये शोले कभी मध्यम नहीं होंगे, हमेशा रोशन रहेंगे और हम हमेशा एक दूसरे के साथ होंगे। रात के सन्नाटे में दोनों के दिल की धड़कनें, सांसें और लम्स एक धन की तरह हम आहंग हो गए। आलम्हा, ये इश्क, ये आग अब एक मुकम्मल जज्बा बन गया था, जो सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि एक अज़्म, वफा और दिल की ताकत की अलामत थी। इन्हें और जावियर ने समझ लिया कि ये शोले सिर्फ जज्बात के नहीं बल्कि उनके इश्क की सच्चाई और मजबूती की अलामत हैं। अब वो जान चुके थे कि कोई भी कशमकश, खौफ उनके इश्क की शिद्दत को कम नहीं कर सकता। रात की रोशनी और चांदनी की नरम झलक के बीच इन्हें और जावियर के दिल एक दूसरे की तरफ बेहद खिंचाव महसूस कर रहे थे। लेकिन अब तक का सफर सिर्फ रोमानवी लम्हों और कुर्बत से भरा हुआ था, और पहली बार हकीकत ने एक हल्की सी आजमाइश भेजी। इन्हें अपनी सुबह की चाय लेकर बालकोनी में आई, हवा में ताजगी थी, मगर उसके दिल में बेचैनी भी। कच्चे दिन पहले इसे मालूम हुआ कि जावियर का एक पुराना दोस्त, जो कभी जावियर के माजी का हिस्सा रहा था, अचानक शहर वापस आ गया है। इन्हें के दिल ने धड़का लिया, क्या वो सिर्फ दोस्त है, कुछ और का ये मेरी खुशी और जावियर के साथ हमारे शोले में खलल डाल सकता है। इसी लम्हे जावियर ने पैगाम भेजा, अनुआ, कल मुलाकात जरूरी है, एक अहम बात करनी है। इन्हें का दिल हल्का सा दब गया, का ये कोई मुश्किल लम्हा होने वाला है। कल शाम दोनों एक छोटे कैफे में मिले। जावार की आंखों में हमेशा की शिद्दत थी, मगर अब कुछ और भी था, एक राज, एक फिक्र। अनुआ, मुझे तुमसे एक बात करनी है और मैं चाहता हूं कि तुम पुरसुकून रहो। इन्हें ने सर हिलाया, दिल की धड़कनों को काबू में रखने की कोशिश करते हुए, जावियर, तुम जानते हो, कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जावार ने आहिस्ता से कहा, यह बात माजी से मुताल्लिक है, एक दोस्त के बारे में चाहता हूं कि तुम जान लो, कोई खतरा हसद नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी मोहब्बत हमेशा तुम्हारे लिए है। इन्हें ने गहरी सांस ली और दिल की धड़कनों में वो इत्मीनान महसूस किया जो सिर्फ सच्ची मोहब्बत में मिलता है। जावार ने आहिस्ता से इसका हाथ थाम कर कहा, अनुआ, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, कच्चे भी हो, ये आग और शोले हमेशा हमारे दिलों में रोशन रहेंगे। तुम्हाओ कभी भी अकेला, गैर महफूज महसूस नहीं होने दूंगा। इन्हें ने सर हिलाया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, अलिफाक मुस्कुराहट जो खौफ, बेचैनी और मोहब्बत के दरमियान तवाजुन रखती थी। ओ जावियर, मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ हूं और ये शोले, ये कुर्बत हमेशा हमारे दिलों में रोशन रहेंगे। चांदनी में दोनों के दिल, सांसें और लम्स एक दूसरे के साथ हम आहंग थे। पहली आजमाइश थी, मगर इसने सिर्फ उनके इश्क की मजबूती को बढ़ाया। जावार ने सरगोशी की, अनुआ, ये मोहब्बत और ये शोले सिर्फ हमारे लिए हैं, हमेशा के लिए, हर लम्हे, हर सांस में हम एक दूसरे के साथ हैं। इन्हें ने आहिस्ता से कहा, हाँ जावियर, हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हैं, को भी खतरा, अकशमकश इस इश्क को कमजोर नहीं कर सकती। रात एक पुरअसरार चादर की तरह शहर पर छाई हुई थी और इन्हें और जावियर के दिलों में इश्क की आग अब पहले से भी ज्यादा भड़क रही थी। अब तक के लम्हे मोहब्बत, कुर्बत और पहली आजमाइशों से भरे थे, मगर रात कुछ और ही कहानी सुनाने वाली थी। इन्हें छत पर खड़ी थी, चांदनी की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और हुआ में एक हल्की खुनकी थी। जावार उसके करीब आया और उसके हाथ थाम कर कहा, अनुआ, तुम जानती हो, ये शोले और आग हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे और अब हमें एक दूसरे के लिए और मजबूत होना होगा। इन्हें ने सर हिलाया और दिल की धड़कनों के साथ कहा, जावियर, मैं भी तुम्हारे बगैर खुद को मुकम्मल नहीं समझती और ये शोले, ये आग हमें एक दूसरे के करीब लाती है।
जावार ने आहिस्ता से इसका चेहरा थाम कर कहा, हाँ। और हम दोनों के दिल, ये शोले हमेशा हम आहंग रहेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे आ करे, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। जावार ने इनुए को अपनी बाहों में खींच लिया और चांदनी में दोनों के दिल की धड़कनें हम आहंग हो गई। इनुए के होंठों पर हल्की मुस्कुराहट थी और वो इस कुर्बत में मुकम्मल तौर पर खुद को खो बैठी थी। जावार ने सरगोशी की, अनुआ, तुम जानती हो, हर लम्हा, हर सांस में मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। मोहब्बत, ये शोले सिर्फ हमारे लिए है। इनुए ने आहिस्ता से कहा, जावियर, मैं भी तुम्हारे लिए बेकाबू हूँ और ये सब दिल को खुशी देता है, खौफ भी, और सब कुछ। इसी दौरान एक गैर मुतवक्के वाकया पेश आया। जावियर के दफ्तर से एक अहम कॉल आई जिसमें एक पुरस्कार शख्स ने इसे बुलाया था। इनुए के दिल में हल्की बेचैनी पैदा हुई, मगर जावियर ने इसे आहिस्ता से थाम कर कहा, अनुआ, कुछ भी हो, ये शोले और ये कुर्बत हमारी हैं, कच्चे भी हमारी मोहब्बत को कमज़ोर नहीं कर सकता। मैं वादा करता हूँ, फ़ौरन वापस आऊँगा और तुम्हारे लिए हर लम्हा जाऊँगा। इनुए ने आहिस्ता से सर हिलाया और दोनों ने एक दूसरे की बाहों में सुकून महसूस किया। चांदनी में दोनों के दिल, सांसें और लम्स एक दूसरे के साथ हम आहंग हो गए। आलम्हा सिर्फ मोहब्बत का नहीं बल्कि एतमाद, कुर्बत और इश्क की नई शिद्दत का था। जावार ने आहिस्ता से सरगोशी की, अनुआ, ये शोले, ये आग सिर्फ हमारे लिए है, हमेशा के लिए, हर लम्हे, हर सांस में हम एक दूसरे के साथ हैं और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि ये कमज़ोर हो। इनुए ने आहिस्ता से कहा, हाँ जावियर, हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हैं, को भी कश्मकश खौफ इस इश्क को कमज़ोर नहीं कर सकता।